बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ रमज़ानों की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे और वो भी हम सब्जियों से बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आलू लिया है, उसको इस तरीके से जूलियन कटिंग में कर लिया है, वो मैं इसको ऐड कर दूंगी। ये टोटल 1 कप हो गया था। अब बंद गोभी लूँगी, वो भी मैं 1 कप ले रही हूँ। इसको भी आप जूलियन कटिंग कर लें बारीक बारीक। अब इसके अंदर मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। प्याज ले रही हूँ मैं, 1/2 कप ली है, इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, 2 अदद ली है मैंने। क्रश धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। ब्लैक पेपर ले रही हूँ, 1 टीस्पून। जीरा लेंगे, साबुत जीरा है, इसको क्रश नहीं किया है, 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। और ये ओरिगानो 1 टीस्पून लेना है हमें। धनिया लेंगे हम, 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे, 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगी। भर के ऐड करना है हमें। अब मेरे पास ये चावलों का आटा है, ये मैं 1.5 टेबलस्पून ऐड करूंगी इसके अंदर। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट क्रंची बनाने के लिए होता है। अब नमक ऐड करूंगी, 1 टीस्पून। हाथों से अच्छी तरीके से पहले हम इसको मिक्स करेंगे, पानी ऐड नहीं करना है, पहले मिक्स करेंगे। देखिए तमाम बेसन को हम इसके सब्जियों के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी ही से ही ये अच्छी तरीके से बैटर बन जाएगा। बस आप मिक्स अच्छी तरीके से करेंगे तो नमक जो इसके अंदर हमने ऐड किया है वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है मिक्सर। अब मैंने पैन में ऑयल पहले से रख दिया था। अब हाथों से हम इसके पकोड़े बनाएंगे, पैन के अंदर ऐड करेंगे। तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं है, बस मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर देंगे। बस जितनी पैन में जगह हो उतने ही ऐड करें, कि ज़्यादा ऐड करने से एकदम ऑयल का टेम्परेचर गिर जाता है। एक तरफ से होने दे, फिर साइड चेंज करें इसके। और फ्राई करते वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप फ्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कितनी ज़बरदस्त सब्जियों की खुशबू आ रही है इसके अंदर। ओरिगानो हमने इसके अंदर ऐड किया है, उसकी भी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब साइड हम चेंज कर देंगे और बस इसको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। बस बार बार साइड चेंज करनी है ताकि जो है कलर ज़बरदस्त सा आ जाए, इक्वली कलर आए। बहुत ही झटपट बनके रेडी होती है। आप सब्जियों को पहले से कटिंग करके भी रख सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं ये। आप सब्जियों को पहले से कटिंग करके रख लें, बस फिर इसके अंदर बेसन ऐड करें, स्पाइसेस ऐड करें और ज़बरदस्त से हमारी ये रेसिपी रमज़ान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, झटपट बन जाएगी। अगर सब चीज़ें रेडी हो तो सिर्फ 5 मिनट में भी ये बनके रेडी हो जाते हैं। अब सारे मैं निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी, क्योंकि इस पर परफेक्ट कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, लुक देखें आप, कितना ज़बरदस्त सा आया है। और जितने दिखने में ये खूबसूरत है उतने ही खाने में बहुत लजीज है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से देखें कितने अच्छे और ज़बरदस्त बनके रेडी हुए हैं ये। बच्चों को भी आप टी टाइम पे बना के दे सकते हैं। ये अंदर से भी देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं और सारे वेजिटेबल के फ्लेवर्स इसके अंदर है। हमने ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं ऐड करे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।